एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि घोस्ट ताबीज को फाड़ रहा होता है, यूरी कुछ कर देती है और घोस्ट को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल में ले आती है। बाद में किंग से कहती है कि तुम्हारा नंबर है। किंग फिर अपने लेंस को लेता है और घोस्ट की बॉडी पर लगा रहा होता है। घोस्ट भी दर्द के मारे चिल्लाता है। गैंग चोर बाद में खड़ा हो गया था और घोस्ट को तलवार मारता है। घोस्ट बाद में यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पोंग सैंग भी अपने आप से ही कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, घोस्ट फिर से गायब क्यों हो गया, वो सामन कौन है जो कि बार बार मेरे रास्ते के बीच में आ रहा है। अगले सीन में उसी आदमी को देखते जो तावीज को लगा कर जा रहा था। इसका नाम से वॉन होता है जो कि पोंग सैंग के लिए काम कर रहा है, लेकिन से वॉन फाइट करने में बहुत ही अच्छा होता है। इन सब से फाइट करता है, जेल की आंखों में रेत गिरा देता है और बाद में यहाँ से भाग जाता है। वहीं हम क्वीन डोवागर की नौकरानी को देखते जो कि क्वीन पार्क की नौकरानी से मिलती है और पूछ रही होती है कि रानी को हुआ क्या है। नौकरानी बाद में क्वीन डोवागर के पास आती है, मेडिसिन को दिखाती है और बता रही होती है कि रानी प्रेग्नेंट है। वो मेडिसिन डॉक्टर ने उसको नहीं दी है, उसकी फैमिली ने उसको ये दिया है। क्वीन डोवागर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन इस बात को छुपा क्यों रही है, तुम जल्दी से मेरे लिए पोंग सैंग को लेकर आओ। अगले सीन में यू सोंग को देखते साथ में सभी होते हैं। जेल दिखा रहा होता है जो स्केच होता है और बताता है कि इस आदमी ने वहां पर अटैक किया था, इसी ने ताबीज वहां पर लगाया था लेकिन हम इसको नहीं रोक पाए, इसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी थी। यू सोंग कहता है कि प्रिंस की सिक्योरिटी को बढ़ा दो, हमेशा उसके पास ही रहना। यूरी कह रही होती है कि मैंने और ताबीज को रख दिया है, साथ में घंटियों को भी। 8 फीट वाला घोस्ट उसके रूम में एंटर नहीं कर सकता। यू सोंग बाद में यूरी से पूछ रहा था युआन गैप कहाँ पर है। यूरी ने कह दिया था कि जब वो फाइट कर रहा था तो वो थक गया था, इसलिए अभी फिलहाल वो रेस्ट कर रहा है। यूरी बाद में यू सोंग के चश्मे को देखती है और कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका लेंस आप कहाँ से लेकर आए थे, किसने आपको ये दिया था, क्या वो कोई डियोक नाम की शामिल थे, क्या आप उसे जानते हो। यू सोंग कहता है कि मैं उसे जानता हूँ लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो। यूरी ने बता दिया था कि वो मेरी दादी है। अब यू सोंग कह रहा होता है कि तुम्हारी दादी यहाँ पर आया करती थी, वही तुम्हारी दादी को जानती थी और उसको यहाँ पर लेकर आया करती थी। यू सोंग साथ में याद भी कर रहा होता है कि डियोक ने उसे स्टोन दिया था। यू सोंग यूरी से पूछ रहा होता है कि स्टोन में ऐसा क्या खास है। यूरी ने कह दिया था कि इसे हमेशा अपने पास ही रखना, इससे 8 फीट वाला घोस्ट तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा क्योंकि यह स्टोन ड्रैगन के डायमंड से बना है। यूरी बाद में बाहर आती है, अपने आप से कहती है कि मेरी दादी इस पैलेस में आ चुकी थी, क्या उन्हें पहले ही पता था कि यहाँ पर 8 फीट वाला घोस्ट आएगा। अगले सीन में पोंग सैंग को देखते हैं जो क्वीन डोवागर के पास आया हुआ था। क्वीन डोवागर उससे पूछ रही होती है कि क्या पता चला कि वो सामन कौन है जिसने मेरे बेटे को मरवाया था, लेकिन पोंग सैंग मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्वीन डोवागर भी उसको बातों बातों में ये बता देता है कि क्वीन पार्क प्रेग्नेंट है। हालांकि पोंग सैंग एक सीन को याद कर रहा होता है कि मेरे पास पहले सेवॉन आया था, उसने बताया था कि किंग के पास आजकल युआन गैप आ रहा है और साथ में सामन भी जो कि यूरी है और वो एक क्राफ्ट वुमेन है, वो चश्मे बनाती है। पोंग सैंग अपने आप से कह रहा होता है कि क्या वही लड़की है जो कि मुझे रोकने का ट्राई कर रही है। बाद में पोंग सैंग बाहर आता है लेकिन तभी नीचे गिरने वाला होता है। यूरी पास में होती है, उसको बचा लेती है और कहती है कि आप ठीक हो। पोंग सैंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बाद में उससे कह रहा होता है कि तुमसे अलग एनर्जी की वाइब आ रही है। यूरी ने कह दिया था कि मैं एक क्राफ्ट वुमेन हूँ, मैं चश्मे बनाती हूँ। पोंग सैंग स्माइल करता है, फिर वहां से चला जाता है और कह रहा होता है कि ये तुम ही हो। यूरी भी उसको देखती है और कहती है कि क्या ये कोई सामन है। पोंग सैंग भी सेवॉन से बात कर रहा होता है, एक चीज को दिखाता है। सेवॉन पूछ रहा था कि ये क्या है। पोंग सैंग ने कह दिया था कि क्वीन पार्क प्रेग्नेंट है, हमें उस बच्चे को 8 फीट वाले घोस्ट को देना होगा। अगले सीन में गैंग चोर को देखते जो अपने आप को रिकवर कर रहा होता है, पानी से बाहर आता है, अपने हाथों को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं उस घोस्ट को हरा भी नहीं पाया, पता नहीं यूरी मेरे बारे में क्या सोचती होगी। रात को यूरी को देखते जो घर पर आ रही होती है लेकिन सामने गैंग चोर होता है। यूरी इसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। गैंग चोर भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन गॉड हूँ तो मैं तुम्हारा वेट क्यों नहीं करूंगा। यूरी भी कहती है कि ठीक है। अब दोनों साथ में घर पर आ रहे थे। यूरी पूछती है कि जब तुम पिछली बार भूत से लड़ रहे थे तुम कमजोर हो गए थे और तुम पानी में गए थे, क्या इस बार ऐसा नहीं हुआ। गैंग चोर कह रहा होता है कि मैं पहले से पानी में जाकर आ चुका हूँ, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। यूरी कहती है कि मैंने अपनी दादी के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, साथ में तुम्हारी लाइट का भी यूज किया, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं हरा पाए।
गैंग चोर बाद में उसको देखता है और कह रहा होता है कि अब क्या होगा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, क्या तुम मेरी स्टूडेंट नहीं बनोगी, क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट इसीलिए बनी थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मैं उसको हरा पाऊंगा। यूरी भी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी, मैं अभी भी तुम्हारी स्टूडेंट हूँ, हालांकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं इस बात को कैसे भूल सकती हूँ कि तुम बचपन से मेरे साथ थे, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था और तुम आगे भी मुझे प्रोटेक्ट करोगे, क्या तुम नहीं करोगे। गैंग चोर कहता है कि हाँ मैं करूंगा। तभी पास से कुछ लोग जा रहे थे। गैंग चोर यूरी को एक साइड में ले आया था। यूरी बाद में उनको देखती है और कहती है कि बहुत ही अजीब है, मैं वहां से एक ड्रैगन को फील कर सकती हूँ। गैंग चोर बाद में एक नाम लेता है जो कि बीबी होता है। पास के सराय में सुखजू को देखते, साथ में इसके लोग होते हैं जो कि पैलेस के बारे में बात कर रहे थे कि वहां पर कैसी कैसी आत्माएं हैं और लोग वहां पर मर रहे हैं। सुखजू कहता है कि मैं घर पर जा रहा हूँ। पास में यूरी और गैंग चोर होते हैं। गैंग चोर ने यूरी से कह दिया था कि यहाँ पर मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि बीबी है, वो भी ड्रैगन है, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी आगे से सुखजू आ रहा होता है। गैंग चोर यहाँ पर इसको देखता है, पास से जा रहा होता है, लेकिन अब सुखजू कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तुम्हें मुझे रेस्पेक्ट देनी होगी, मेरी पोजीशन तुमसे बड़ी है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो रहे हो। लेकिन गैंग चोर कोई रेस्पेक्ट नहीं देता। सुखजू बाद में तलवार को निकाल लेता है, उसको मारने वाला होता है, लेकिन गैंग चोर उसको पकड़ लेता है, नीचे घेर लेता है। सुखजू फिर से हमला करने वाला था, लेकिन अब की बार गैंग चोर एक भवंडर बना देता है और बाद में उसको हवा में फेंक देता है। यूरी देखकर चौंक जाती है और बाद में गैंग चोर से कहती है कि तुमने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन ये तो सच है। लेकिन अब वो गया कहाँ पर। गैंग चोर कहता है कि मैं भी नहीं जानता। यूरी बाद में इसको मार रही होती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसकी पोजीशन बहुत ही बड़ी थी, अब पता नहीं लोग यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन अब गैंग चोर कह रहा होता है कि ये वही आदमी है जिसने युआन गैप को मारा था। यूरी कहती है कि तुमने पहले बताया था, क्या ये वही सुखजू है। गैंग चोर भी हाँ भरता है। यूरी बाद में उसको शाबाशी देती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। सुखजू के दोस्त बाद में यहाँ पर आते हैं, इनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर सुखजू चिल्ला रहा था वो कहाँ पर है, लेकिन ये कहते हैं कि हम नहीं जानते। तभी यूरी यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बीबी होता है। बीबी बाद में इन आदमी के पास आ गया था, एक आदमी के ऊपर होता है और आदमी तुरंत मर जाता है। बाद में इसकी सोल बाहर आ जाती है। बीबी बाद में इसकी सोल को खा लेता है और कह रहा होता है कि ये तो डिलीशियस है। फिर इन दोनों को देखता है, यूरी पीछे हट जाती है, लेकिन गैंग चोर स्माइल कर रहा होता है। बीबी इसके पास आता और कह रहा होता है कि क्या तुम गैंग चोर हो। अगले सीन में बीबी घर पर आ गया था और यहाँ पर गैंग चोर को देखता है और कह रहा था कि ये सच में तुम ही हो, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, तुम तो ड्रैगन बनने वाले थे और आसमान में उड़ने वाले थे। गैंग चोर कह रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या। बीबी ने कह दिया था कि मैं जल्दी ड्रैगन बन जाऊंगा और चला जाऊंगा, मैंने अभी इतने इंसान को खा लिया है और 12 और इंसानों को खाना है, इसके बाद मैं ड्रैगन बन जाऊंगा और ऊपर चला जाऊंगा, तुम इस वीक बॉडी को छोड़ दो और जो करना वही करो। लेकिन गैंग चोर कहता है कि मैं नहीं जानता कि कैसे करना है, क्या तुम्हें पता है। बाहर यूरी भी होती है जो कि इनकी बातों को सुन रही होती है। बीबी कह रहा होता है कि क्या तुम सच में नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है ये बहुत ही सिंपल है, तुम ऊपर से कूद जाओ या फिर बॉडी को चाकू मार दो, इसकी बॉडी मर जाएगी और तुम बॉडी से बाहर आ जाओगे। बाद में उसको चाकू देता है और मारने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी यूरी भागते हुए आती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बीबी को बता रही होती है कि ये मेरा गार्डियन है और मैं इसकी स्टूडेंट हूँ, इसने मुझसे वादा किया है कि ये पहले 8 फीट वाले घोस्ट को मारेगा और युआन गैप को बचाएगा, तभी इस बॉडी को छोड़ सकता है, इससे पहले ये ऐसा नहीं कर सकता। तभी युआन गैप की मॉम चिल्लाते हुए यहाँ पर आती है। गैंग चोर यहाँ पर इससे कह रहा होता है कि उनको कह देना कि मैं सो गया हूँ, बाद में सोने की एक्टिंग करता है। गियोन बाद में यहाँ पर आती है और यूरी से कहती है कि इसे क्या हुआ। यूरी कह रही होती है कि सो रहा है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो। गियोन कहती है कि मैंने इसको एक महंगा मेडिसिन दी थी, लेकिन इसने उसको टॉयलेट में डाल दिया है। बाद में नीचे बैठ जाती है और गैंग चोर को मार रही होती है। अगले सीन में गैंग चोर बाहर आता है, पास में बीबी बैठा हुआ था, इससे पूछ रहा था कि क्या ये लड़की वही है जिसका तुम काफी सालों से पीछा कर रहे थे। गैंग चोर भी हाँ भरता है। बीबी कह रहा होता है कि मामूली सी लड़की है, इसके लिए तुम 8 फीट वाले घोस्ट से क्यों लड़ाई कर रहे हो। लेकिन गैंग चोर कह रहा होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उससे प्रॉमिस किया है। वहीं हम सुखजू को देखते जो कि फॉरेस्ट में होता है, एक पेड़ पे लटका हुआ था, चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि कोई मेरी हेल्प करो। बाद में ये अपने पाँव को हिला रहा होता है और नीचे गिर रहा था। अगले सीन में गैंग चोर को देखते जो अपने रूम में
आने का ट्राई कर रहा होता है। सामने यूरी होती है, वो भी बाहर आने का ट्राई करती है। पहले ऐसा नहीं कर पाते, यूरी कहती है कि मैं पहले चली जाती हूँ। गैंग च्योर ने ऐसा ही किया था, उसको साइड दे देता है। फिर अपने रूम में आता है, अपने डोर को लॉक कर लेता है, अपने दिल पर हाथ रखता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या है। तभी बीबी आता है और पूछ रहा होता है कि हुआ क्या है। गैंग च्योर उसको बता रहा होता है कि जब यूरी मेरे साथ रहती है, मेरे पास होती है, तो मेरा हार्ट में कुछ होने लगता है, मेरा हार्ट बीट करने लगता है, मुझे कुछ और ही फील होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यूरी को खाना चाहता हूँ। बीबी ने कह दिया था कि तुम और इंसानों पर उसका ट्राई करो। पास में इंस्योन को देखते हैं, साथ में उसके नौकरानी होती है जो कि मैकग्योम होती है। ये भी यॉन गैप के पास आ रहे थे क्योंकि इनके पास वो पौधा होता है जो कि सामिन ने यूरी को दिया था। जब पिछले एपिसोड में दोनों पालकी में छिप रहे थे, तब यूरी ने पौधे को इंस्योन को दे दिया था, इसलिए इंस्योन पौधा लौटाने के लिए आई थी। लेकिन तभी एकदम से गैंग च्योर से टकरा जाती है। गैंग च्योर बाद में बीबी की बात को याद करता है कि उसने कहा था कि और इंसानों के साथ ट्राई करो। बाद में इंस्योन को देख रहा होता है, उसके होठों को टच करता है, लेकिन कुछ भी फील नहीं होता, उसे दूर करता है और जा रहा होता है। लेकिन इंस्योन अब उसको रोक लेती है और बाद में पौधे को देती है। लेकिन गैंग च्योर कह रहा था कि मुझे पौधा नहीं चाहिए, तुम इसे फेंक सकती हो, क्योंकि ये पौधा सामिन ने दिया था, इसीलिए गैंग च्योर ऐसी बातें कर रहा था। गैंग च्योर बाद में चला गया था। पास में यूरी को देखता है, इसके पास आ रहा होता है जो कि अपने सामान को ले जा रही होती है। गैंग च्योर उसको देखता है, अपने आप से कह रहा होता है कि मैं यूरी को खाना नहीं चाहता, जैसे कि बीबी इंसानों को खाता है। बाद में यूरी के पास आते ही उसका हेल्प करता है, इसके सामान को ले लेता है। बाद में इंस्योन मार्केट में होती है, मैकग्योम से कह रही होती है कि तुमने देख लिया कि यॉन गैप कैसा है। इंस्योन कहती है कि मैंने देख लिया, वो थोड़ा बदल गया, लेकिन मैं उसे और भी लाइक करने लगी हूँ। मैकग्योम कहती है कि उसने तुम्हें धक्का दे दिया था। इंस्योन कहती है कि मैं जानती हूँ, उस टाइम वो एम्बैरेस फील कर रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया था। तभी इंस्योन पास में अपने डैड को देखती है जो कि वॉन यू होता है और ये ठग के साथ होता है। इंस्योन भी अपने आप से कहती है कि मेरे डैड ठग के साथ क्या कर रहे हैं। अगले सीन में यूरी को देखते हैं जो क्वीन पार्क के पास आती है। क्वीन पार्क इसकी सेवा कर रही होती है, इसे खाने के लिए खाना देती है, लेकिन यूरी कह रही होती है कि क्या मैं इसे बाद में खा सकती हूँ। क्वीन पार्क कहती है कि क्या हुआ, यूरी ने कह दिया था कि बाहर यॉन गैप वेट कर रहा है। क्वीन पार्क कहती है कि चिंता मत करो, मैं उसे भी खाने के लिए दे दूंगी, तुम्हें खाना चाहिए। यूरी बाद में खाना खाने लगती है। क्वीन पार्क कुछ पी रही होती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती, इसे अजीब सा फील हो रहा होता है। क्वीन पार्क सभी से कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन तभी यूरी कुछ देख लेती है जो कि इसके बारे में ये होता है। बाद में इसे कह रही होती है कि आपको नाइटमेयर्स आते हैं। क्वीन पार्क कहती है कि तुम सभी चले जाओ, लेकिन यूरी यहीं पर रहेगी। बाहर हम सुखजू को देखते जो कि यहाँ पर आ गया था, अपने आदमी से पूछ रहा था कि युआन गैप कहाँ पर है। बाद में पास में युआन गैप को देखता है, इसके पास आते ही इसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम क्या हो, तुमने मुझे हवा में कैसे उड़ा दिया। तभी पास में किंग आता है और इससे पूछ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम युआन गैप को क्यों मार रहे हो। सुखजू बताता है कि इसने कैसे क्या किया है, इसने कैसे मुझे हवा में उड़ा दिया था, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वैसे भी इसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। किंग बाद में गैंग च्योर से पूछ रहा होता है कि वो सब क्या चल रहा है, वो तुम्हें क्यों मार रहा था। अब गैंग च्योर बता देता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। वो भी कहते हैं कि मैंने गैंग च्योर के बारे में सुना है जो कि डेमन है, लेकिन क्या ये सच है, हमने केवल इसे कहानियों में पढ़ा था, वो है तो एक बैड गॉड। गैंग च्योर बाद में इनको प्रूफ दिखा रहा होता है और यहाँ पर बिजली चमकने लगती है। फिर यू सुंग से कह रहा होता है कि तुम यहाँ के किंग हो, लेकिन मैं गॉड हूँ, तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर है और मेरी पोजीशन वहाँ पर है। ये सुनने के बाद किंग स्माइल कर रहा होता है। वहीं हम क्वीन पार्क को देखते हैं जो कि यूरी से बात करती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। यूरी ने कह दिया था कि मैंने भी एक छोटी सी झलक देखी थी। क्वीन पार्क बाद में बताती है कि वो घोस्ट है जो कि मेरे ऊपर आ जाता है और उल्टियाँ करता रहता है, उसके मुंह से पानी मेरे ऊपर आता रहता है। पहले मुझे कभी कभार नाइटमेयर्स आया करते थे, लेकिन अभी तो हर रोज आते हैं। ऐसा लग रहा है जो कि नाइटमेयर है वो रियल में है। यूरी पूछते है कि मैं आसपास देख सकती हूँ। क्वीन पार्क इसमें हाँ भर देती है। बाद में यूरी देखती भी है, उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाद में पिल्लू को देखते इसे फाड़ देती है और यहाँ पर एक खोपड़ी होती है, इसको देखकर सभी चिल्ला उठते हैं। क्वीन पार्क भी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में किंग को बताया जाता है कि क्या हुआ है। किंग बाद में भागते हुए यहाँ पर आता है और खोपड़ी को देख रहा होता है। नौकरानी से पूछता है कि क्वीन पार्क कैसी है, वो भी कहते हैं कि वो ठीक
ठीक है। नौकरानी साथ में ये भी बताती है कि रानी प्रेग्नेंट है। यूरी बाद में खोपड़ी को देखती है, इसको चेक करती है और इसके अंदर एक ताबीज होता है। इसको बाहर ले आती है, इसको पढ़कर चौंक जाती है। किंग पूछ रहा था कि क्या हुआ। यूरी ने कह दिया था कि कोई इनके पेट में जो बच्चा है उसको मारना चाहता है। ये सुनते ही यूसुंग गुस्से में आ गया था और कह रहा होता है कि ये काम कौन करेगा। जितनी भी नौकरानी है उनको सभी को ले आओ, मैं उनसे पूछूंगा कि ये काम किसने किया था। यूरी बाद में खोपड़ी को चेक करती है। गैंग चोर पूछ रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। यूरी ने कह दिया था कि एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से मैं जान सकती हूँ कि आत्मा किसकी है या फिर ये घोस्ट कौन है। हालांकि यूरी यहाँ पर ये सीन याद भी करती है कि मैंने इसका एक बार यूज़ किया था, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। यूरी बाद में इसका यूज़ करती है। गैंग चोर देख रहा था कि यहाँ पर घोस्ट आ गया है जो कि यूरी को मारने के लिए आ रहा है, लेकिन गैंग चोर इसको पकड़ लेता है और तलवार मार देता है। यूरी भूत से कहती है कि अपने आप को सरेंडर कर लो, तुम इससे नहीं बच पाओगे, लेकिन घोस्ट ऐसा नहीं करता, अपने आप को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। यूरी और गैंग चोर बाद में पानी को फॉलो कर रहे थे, पास में आ गए थे। यूरी गैंग चोर से कह रही होती है कि मैं एक रिचुअल करने वाली हूँ और इस आत्मा को पानी से बाहर ले आऊंगी। बाद में इसने ऐसा ही किया था, एक कपड़े को पानी में घेर देती है और घोस्ट को आने के लिए कहती है। घोस्ट यहाँ पर आ गया था, कपड़े को खींच लेता है, लेकिन साथ में यूरी पानी के अंदर जा रही होती है। गैंग चोर उसकी हेल्प करने के लिए पानी के अंदर आ गया था, लेकिन घोस्ट गैंग चोर के पैर को काट लेता है और बाद में उसके ऊपर गिर जाता है। यूरी चाकू को ले आती है और घोस्ट को मारती है। घोस्ट बाद में यूरी को देख रहा होता है और उसके ऊपर उल्टी कर देता है, यानी कि उसके ऊपर पानी गिरा देता है। गैंग चोर ये सब देख रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।